हालेलुया। क्या कह रहा है? समझा लेंगे और तुम्हें जख्म से बचा लेंगे। 15 में, अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। हाँ, कि यीशु मसीह को चुरा ले गए और वो जी उठा नहीं है जी। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, इसलिए वो लोग विश्वास नहीं करते। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि यहाँ आप लोग आ रहे हैं, गवाही देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है, फिर भी कुछ लोग आपके जीवन में, अगर कुछ लोगों के जीवन में नहीं होगा तो पता नहीं सही में होते कि नहीं होते। एक अगर यहाँ से निकल गया ना, वो 10 लोगों को जाके बताएगा हम तो गए थे बहनी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वो जाके फिर 10 लोग और 10 लोगों को बताएगा वहाँ नहीं मत जाना। फिर से नहीं मत जाना। अरे 100 में से 10% खींच लिया वो, कम से कम सच्चाई को मतलब काला में ढांक लिया है कि नहीं? वही 10 लोग फिर से पैदा होंगे। ऐसा नहीं कि ना मानने वाले प्रभु यीशु मसीह पर मानने वाले भी हैं, क्योंकि सत्य पर मानने वाले भी हैं और ना मानने वाले भी हैं। हालेलुया। दोनों के दोनों इधर निकल पड़े। ये लोग सत्य के प्रचार में, यीशु मसीह के सत्य के प्रचार में ये लोग निकले, और इधर के लोग असत्य का प्रचार में निकल पड़े। इसलिए आज यीशु मसीह का संदेश 2 भागों में बांटा गया, विश्वासी और अविश्वासी। और अविश्वास के मध्य में तो सबसे खतरनाक काम करता है शैतान, जो कि करोड़ों में सेना है। वो लोग कहते हैं जितने लोग भी मेरी पूजा करते हैं उन सबको मैं नरक लेके जाऊंगा। देखिएगा ऑनलाइन में मैं हमेशा छोड़ता हूँ इस प्रकार की बातों। जितने मूर्ति पूजा करते हैं सबको मैं नरक लेके जाऊंगा। और इसका सपोर्टिंग बाइबल भी करता है। इसका सपोर्टिंग कौन करता है? यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, ये भी सपोर्टिंग करते हैं कि जहाँ सही में जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग नरक ही जाएंगे। हालेलुया। यहाँ शैतान को मौका मिल जाता है इसके वजह से। और मालूम है क्या आप लोगों के जीवन में भी ये क्या नाम है, अनिता बहन जो तिलिया के जो थे, जिसके घर में प्रार्थना हो रहा था, वो उसके अंदर आया और आप बहुत ऐसे सुने हैं, हम तो बहुत भरमाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। आपको नहीं मालूम है, परसों भी ये हुआ था। मालूम है क्यों आपसे शैतान जल रहा था? कि वो बाइबल लेके साथ में चलती है, उस रास्ता से ये ना आए, उस रास्ता से ये ना जाए। जला दे मुझे यीशु मसीह में, इसलिए रोज आती है। किधर से? कहाँ से? किधर से? पुलिया से। हाँ, तो ना जाए क्या? तो नहीं। हाँ नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? ये रास्ता छोड़ दे। हाँ, तो कहाँ रास्ता छोड़? तो जब वो आना जाना रास्ता छोड़ दे। हाँ, क्यों? ऐसे ये आना जाने करते तो क्या होता है तुमको क्या जाता है? मुझे जलन होती है। क्यों जलन होता है? ये बाइबल साथ लेकर जाती है। ये बाइबल साथ लेकर जाती है। कहाँ जाती है? ये दुकान पे जाती है। क्या करते? सिर्फ बाइबल के लेके। धन्य है आपने तो गवाही कभी नहीं दिया, लेकिन शैतान गवाही दिया। सब्जी लेने जाती तो पूरी बाइबल लेके चली जाती। ये होता है प्रभु का। तो जिसके बच्चा जो लड़की जो पैरालिसिस था वो बता रहे थे ना, वो बहन खड़े हो गई। उसके अंदर परसों आया था जो बता रहे थे गवाही। कहाँ मौका होता है कि परमेश्वर को पहचाने? जब आप पहचान के लिए जब आप जा रहे हैं नजदीक, थोड़ा सा ऐसे जा रहे हैं, उसी समय में कह दे रहा है अरे तेरा ये बीमारी ही नहीं गया, ये समस्या ही तेरा नहीं गया, ये तेरा बच्चा ही नहीं हुआ, तेरा ये पेट का दर्द ही खत्म नहीं हुआ, तेरा पति ही शराब नहीं छोड़ा, तेरा ये ही फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो किधर जा रहा है? हो गया काम, बर्मा दिया, काम खत्म हो गया। असत्यता के प्रचार बहुत तीव्र में फैलता है। कहीं थोड़ा सा किसी पति पत्नी झगड़ा हो जाता है, पूरे गांव में फैल जाता है एक ही दिन में। और इतना दिन वो लोग खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे, कौन बात करता है उनके अंदर? उनके विषय में कोई बात नहीं करता। उसके घर में कुछ खाना पीना अच्छा बना लिया, उसका भी कोई प्रचार नहीं करता है। थोड़ा सा उल्टा बोल दीजिए बस
असत्यता का प्रचार बहुत तीव्र से होता है। अगर कोई लड़की या लड़का अगर थोड़ा सा कहीं गंदा काम कर देना, पूरा ढिंडोरा पीटेगा कई किलोमीटर दूर तक। ए फलाना शादी मत करना, फलाना शादी मत करना। अच्छे चरित्र अच्छे स्वभाव वाले कितने हैं, उनका तो कोई ढिंडोरा नहीं पिट रहा है। फलाना घर में लड़की है, फलाना घर में लड़का है भैया, या फलाना घर के गरीब लोग हैं, जाओ उनसे शादी करो या ऐसा करो। कोई किसी से एक को भी नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हो जाता है उसको जाकर के पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, क्या कह रहा है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए कहा पहला कुरिन्थी जब हमने पढ़ा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। हालेलुया, संसार पर जय पाया। इस बातों को मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का आज का जो दिन है वो एक हमारे लिए खुशी का दिवस है। हालेलुया, और शैतान के लिए रोने का दिवस है। उसके बाद में आप उनके दहाड़ा हुआ वचन को आप देखेंगे, जो मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय को जो 18 को आप देख रहे हैं, है कि नहीं? उसमें देखिए ये लोग तो उससे पहले जो 12 या हमने 11 से जब पढ़े तो ये लोग तो षड्यंत्र कर लिए कि यीशु मसीह मतलब क्या कि ऐसे ऐसे जाके बता देना कि मतलब वो नहीं हुआ, जी नहीं उठा, ऐसा हुआ। लेकिन यीशु मसीह के आगे देखिए 11 चेले गलीली में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, किसी किसी को संदेह हुआ। देखिए यीशु के चेले लोग, अब देखिए यीशु के चेले जो उसके साथ में रहा करते थे, पूरा वचन सुनते थे, अब इसमें भी कुछ पैदा हो रहा है। सोचिए, तो जो लोग बिल्कुल नहीं देखा, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते और जो लोग उसके विरोध में है, और वो लोग क्या नहीं कहेंगे। हालेलुया। फिर भी इसके बाद यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसमें से एक चेला था, उसका नाम है थोमा। कौन है? उसने कहा यीशु जी ना, सभी लोग कहे, चेले लोग कहे यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, और ऐसे ही बैठे हुए थे। और पहले तो क्या है कि वो शारीरिक में जब थे तो दरवाजा होकर कैसे आते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है मालूम है? सभी लोग बैठे आकर के बैठ गए, तो सभी चौंके। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 29। यूहन्ना 20 अध्याय। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। प्रॉब्लम क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया, उतर आया, तो क्या है कि उनके मतलब वो साथ में नहीं था। जब यीशु मसीह था, मतलब यीशु मसीह था तो वो साथ में नहीं था जी। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। पंजे में इसको भाला से रोका गया था और वो फिर से मृत्यु पर जी उठा। उसका पूरा ऐसे निशाना सब कुछ था, सब कुछ था, और इसमें भी मतलब भाला से मारे थे, वो भी सब निशाना था। कहा कि मैं तो कतई नहीं विश्वास नहीं करूंगा, जी उठा बोल के। उनको मारा गया, हम देखे, हम गाड़ा गया, सब कुछ हुआ। अगर ऐसा है तो मैं अपना उंगलियां उसके पंजे में डालूंगा, और वहां भी जहां कीले ना छेदा गया था, जहां भोंका गया था, उसमें मैं जब तक स्वयं अपने हाथ से ना डालूंगी
जब तक हम कभी विश्वास नहीं। फिर से पढ़िए। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे उस समय। और थोमा उनके साथ हाँ, इस समय थोमा पड़ा हुआ है। पहले दिन जो दिखाई दिए थे इस समय से, उस समय थोमा नहीं था। अब 8 दिन के बाद में फिर से लोग प्रार्थना में बैठे हुए हैं, 1 हफ्ता जाने के बाद में। उस समय थोमा था जी। इसके बाद में और द्वार बंद थे, द्वार सब बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, हालेलुया, हाँ, तुम्हें शांति मिले। आमीन। तब उसने थोमा से कहा, अपनी अंगुली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है और वो थोमा क्या कर रहा है क्या नहीं सब मालूम था पिछले हफ्ता का। तो उसने उत्तरा सीधा कहा, थोमा मुझे मालूम है तू ऐसा अविश्वास कर रहा है, क्योंकि तेरे जीवन में ऐसा आशीष नहीं आया, तेरे जीवन में कोई चंगाई नहीं आया, तेरे जीवन में कोई बच्चे नहीं हुए होंगे, तेरे जीवन का जो पथरी था वो गला नहीं है, तेरे जीवन का जो आंखों में प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ, तेरे जो झगड़ा था वो ठीक नहीं हुए। तू सिर्फ दूसरों को तो देख रहा है लेकिन अपने में क्या है नहीं हुआ, इसलिए तू विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया, आ और चख के देख। हालेलुया, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। इसलिए इसी प्रकार ऐसे थॉमस को भी कहा कि देखे तू अपना हाथ डाल और अब चेक कर, लेकिन अब विश्वास मत हो। फिर से विश्वास फिर थमा आगे तो भी रहता है और विश्वासी का कुछ उपाय कर। जो अविश्वासी मेरा मन हो रहा है उसका उपाय कर ताकि मैं विश्वास में बढ़ूं आगे। हालेलुया, विश्वास में आगे बढ़ूं। मेरे प्यारों, वो प्रभु यीशु मसीह वो मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह का जन्म के बारे में आपको मालूम है। यीशु मसीह का इस संसार में रहने के बारे में, उसके मारा जाना, गाड़ा जाना सब मालूम है। हालेलुया, जी उठना भी। ध्यान सुनिएगा, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मनुष्य रूप लिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह को मारा गया ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह को गाड़ा गया ये भी कोई बड़ी बात है नहीं है। यीशु मसीह फिर से जी उठा। हालेलुया, फिर से जी उठा और वो भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है वो फिर से आएगा अपने लोगों को लेने। इसमें हमें बने। हालेलुया, इसमें कह रहा जैसा तुम लोग आकाश की ओर जाते हुए तुम लोग देख रहे हो वैसा ही फिर से वो बादलों से होकर के आएगा और चारों दिशा उस समय देखेगा। जितने मरे हुए हैं उन लोग भी फिर जी उठेंगे। हालेलुया, प्रभु के सामने खड़े होंगे। यूहन्ना जो पहला अध्याय आप देखेंगे, यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के इस संसार पर आया था। लेकिन आप देखिए 9 को देखिए, सच्ची 1 का 9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वो जगत में और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, आप अपने बुद्धि और अपने शरीर, अपने बल या धन संपत्ति से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर कोई विश्वास करता है तो कह रहा है कि वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जल्द ही आऊंगा। हालेलुया, जल्द ही आऊंगा। और वो ये नहीं कि जाकर के बैठ गया, ये नहीं कि जाकर स्वर्ग में जाकर बैठ गया, वो हमारे मध्य में उपस्थित रहता है। लेकिन वो फिर से कैसे आएगा सारा संसार उस समय देखेगा। अभी तो कोई दर्शन में देख रहा है, कोई तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसी समय ऐसा नहीं होगा। उसी समय शैतान भी देखेगा, पियकड़ भी देखेगा, बेविचारी आदमी भी देखेगा, कत्ल करने वाला आदमी भी देखेगा, नेता प्रेता भी देखेगा, पुजारी भी देखेगा, जो पूजा नहीं करता वो भी देखेगा। छोटे से बड़े हर एक जाति उस समय प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे।
हालेलुया। कह रहा है बाइबल पढ़िए, वो तुरी का ध्वनि सुनाई देगा और ऊंचा स्वर से वो इस संसार पर आते समय में सारा दुनिया के लोग उसको देखेंगे। जैसा कि आप ये तो सूर्य तो ठीक है, आप कुछ एरिया के लोग उसको देखते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। चारों दिशा में वो प्रकट होंगे। हालेलुया। उस समय लिखा है कि बाइबल में सूर्य अंधेरा होता रहेगा और चंद्रमा जाता रहेगा और उजाला सब वो मिट जाएगा और उस समय सिर्फ एक ही एक है, तो वह है यीशु मसीह ही सिर्फ दिखाई देंगे। हालेलुया। एक ही मात्र सिर्फ यीशु मसीह ही उस समय में आपके सामने वो प्रकट होंगे और उस समय में कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह मालूम है वो न्याय करने वाले परमेश्वर है, वो आपके मध्य में वचन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? वचन छोड़ दिया। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी यूहन्ना 12 का लास्ट पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। ठीक है, कह रहा है यीशु मसीह को बहुत सारे लोग तुझ समझते हैं, तुझ जानते हैं, क्या जा रहा है। वो कह रहा है कोई बात नहीं है, यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। वो अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, दंड का समय नहीं। कह रहा है अर्थात जो वचन मैंने, अगर दोषी ठहराएगा, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन आप सुने हैं, यदि आप मुकर गए, प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए, वही आपको दोषी ठहराएगा। इसलिए मैं कर्तव्य मेरा बनता है हर एक लोगों को मैं बोल देता हूँ, जो सत्य है उसको भी यूट्यूब में मैं छोड़ देता हूँ। देखो और जानो, वही वचन आपको न्याय करेगा एक दिन। ये नहीं कहने पाए कि मैं पास्टर के सामने गया था, पास्टर ने नहीं बताया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर, इसके द्वारा ही अनंत जीवन है। तो कौन कौन तेरी आराधना करते हैं? कौन कौन लोग? सारे लोग इनके घर में मेरे ही तो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सब मेरे ही करते हैं। सिर्फ ये नहीं करती है, सिर्फ प्रभु 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 बोलती रहती है। अच्छा, तुम्हारा क्या क्या नाम है? हाँ, मैं लूसीफर हूँ, मैं ही कराता हूँ उसके घर में लड़ाई झगड़े। क्या क्या नाम से तुम्हें पूजा करते हैं लोग? सारे देवी देवता जितने ही संसार में मैं सब पूजा करते हैं, सबके नाम से पूजा करते हैं। अभी त्योहार आया था होली में पूजा किए, सरहुल आया, सरहुल में लोग पूजा किए, मेरी आराधना नाच गा के डीजे बजा के सब वो मेरी आराधना कर रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं कि हम धरती माँ की पूजा कर रहे हैं, वो तो मेरी आराधना, शैतान की आराधना कर रहे हैं लोग सब। वो पापी लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, सब मेरी आराधना कर रहे हैं। तो क्या होगा उन लोगों का जो तेरी आराधना करते हैं? सब नर्क में जाएंगे, सब नर्क में जाएंगे, सब के सब लोग सब नर्क में जाएंगे। मैं उन्हें लेके जाऊंगा, मैं लूसीफर उन्हें लेके जाऊंगा, नर्क लेके जाऊंगा। वो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ना जाने क्या क्या पाप में डूबे हुए हैं। कहते हैं कि धरती माँ की पूजा है, प्रकृति की पूजा है बोलते हैं। ये नहीं जानते कि वो शैतान की पूजा करे। इकलौता परमेश्वर को वो जानते ही नहीं है कि कौन है। मुझे बहुत, इसलिए मैं हर एक चीज़ों को मालूम है आपके मध्य में, इवन दान दशमांश के बारे में भी अपना तो जिक्र में ज़ोर से नहीं किया कि उनके उसका मैं लाने के लिए मैं मैं सोचा हूँ उसको, क्योंकि उसका जानकारी ना होने के वजह से भी हमारे और आपके मध्य में कुछ लोग श्रापित में हैं और कुछ लोग उस गरीब में हैं, कुछ लोग जो कमाते हैं लेकिन वो टिकता नहीं, रुकता नहीं, बहुत सारे समस्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा मालूम है? तुम्हें मैं सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ करूँगा। पिंटू को मुझे याद है, आप लोग जानते हैं उसके नाम से ना, जब गवाही दे रहे थे, जब ये करते हालेलुया। वो बंदा जब बाहर भी कमाने के लिए गए, वहाँ से भी दशमांश एक्यूरेट जैसा समय होता था वैसा दशमांश, मतलब कुछ लोग नहीं जानते हैं उसका। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा क्या है आखिर। तब आप जानबूझ के जब काम करेंगे तब वास्तव में आप लोग देखने पाएंगे। इतना जो आप कह रहे, इसमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में है, जब कमाई बहुत था लेकिन रुकता नहीं था। लेकिन अभी का देख लीजिएगा प्रभु का क्या काम कर रहा है। देखिए आप हरि प्रसाद जी जब खड़े हो जाएगा, अभी आपका पैसा चोरी चमारी हो रहा है, खड़े हो जाए, थोड़ा सा पहले गवाही बोल दीजिएगा। आप हैं भट्टा अर्थात पोखरा बाजार से हैं जी, बोलिए। कितना कमाते थे? पैसा हम बहुत कमाते थे, लेकिन पैसा शाम का रखें, सुबह के गायब।
जब आपके घर में कोई जाता था अंदर चोरी करना, लेकिन अगर जाता था तो अभी भी तो जा रहा होगा, लेकिन अभी क्यों नहीं चोरी होता अगर इंसानियत है? बताइए। लेकिन कब से ये आपका बचत हो रहा है? जब से मतलब प्रभु में है। हालेलुया, हालेलुया। उनको मालूम था कि यार कहीं 8,000 10,000 कहीं मतलब जा रहा था, 2,000 ही बच रहा था, 2,000 ही दे तो 8,000 बच रहा है ना। क्या हो गया? उनको मालूम हो रहा है कि मुझे प्रभु में क्या करना है। उसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में अच्छा से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप ये ना कहने पाएँ कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ मतलब कहीं मेरा नुकसान में तो नहीं है, गड़बड़ी में तो नहीं है। तब होकर कुछ लोग श्रापित में हैं, कुछ लोग मतलब ऐसा है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें संसार के सर्वजाति में सर्वश्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ करूंगा। ऐसे वो जो पिंटू के बारे में जो बता रहे थे, वो भी अभी तक मेरे जानकारी में 1-1 कौड़ी का शायद है ना, 1-1 से मालूम है। वो फिर भी क्या है कि उसका रखते रहे, पैसा की उनको बहुत ज़रूरत तो अभी भी मतलब हो रहा था, लेकिन उसको रखते रहे मतलब छोटे छोटे थोड़ा पैसा कमाने के माध्यम से भी वो रखते रहे। और प्रभु हर हफ्ता प्रभु के पास में वो पहुंचाते थे और एकांत से किस प्रकार करके, और हो करके प्रभु क्या है मालूम क्या मिला? भी सरकारी जॉब प्रभु करता है। समझ में नहीं आता। ये सोच रहे होंगे कि हम यार इतना कमाते हैं, दशमांश में भी देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फिर भी कुछ नहीं। दशमांश मतलब दशमांश मतलब 10%, 10,000 का 1,000, 1,00,000 का 10,000, उनका रीति ये है। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने फिर भी उनके क्या है कि प्रति बहुत सारा अभाव दिखाई दिया, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में और सरकारी जॉब से ब्लेसिंग किया। आपके सामने गवाही दिया है ना। और पहले जैसा होता तो कोई देता सरकारी जॉब, लेकिन प्रभु जीवन को भी बदल दिया। और पहले जैसा होता तो के घर वाले पूछने वाले नहीं थे, बहन जी आए हैं आपके नहीं आए ना, बता देते हो, कोई पूछने वाला नहीं। और जब प्रभु के पास आए पहला दिन, उसमें भी बता रहे कि उठा के आए थे एक बोतल मार के उसी दिन आए थे। वो लास्ट था उनका विदाई। हालेलुया। परमेश्वर में अपने आप को सावधानी के साथ में बर्ताव करना, परमेश्वर भी आपको बहुत बड़ी सावधानी के साथ में बर्ताव करेगा। हालेलुया। खैर इसका ये टॉपिक जो आपका ये जो दशमांश के बारे में नहीं था, लेकिन मेरा जो बताने का ये उद्देश्य था कि जो आप प्रभु में कर रहे हैं समझ करके आपको करना। परमेश्वर वो मनुष्य नहीं है कि आप क्या है कि सामने कुछ बोल दिया और फिर निकाल गया था और कुछ और सोचने लगे। बहुत बड़ी सावधान के साथ में जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ में और सोच समझ करके प्रभु के शरण में अपने कदम को उठाना। और जो भी आप कर रहे हैं, वो मनुष्य नहीं देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। मनुष्य देखेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। उसी समय में सारा संसार देखेगा जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। उस समय लोग कहेंगे, अरे ये तो चर्च जा रहा था, अरे ये तो प्रार्थना करने जा रहा था, अरे ये तो प्रार्थना कर रही थी, अरे ये तो मुझे बताई थी, ये तो 10 लोगों को बताई थी। ये खुदे चला गया नरक, ये खुदे इनका जीवन ऐसा था। सब प्रकाशित होगा, उस समय कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महानाम धन्यवाद।